पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में बनाए गए भव्य पंडाल में भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा का सुंदर वर्णन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखार बिंद से किया जा रहा है, जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश प्रांत के सागर जिले की पुण्यधरा मंडी बामौरा पर परम पूज्य आचार्य श्री के परम प्रभावक शिष्य त्रय परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग हो रहा है। पूज्य गुरुओं के सानिध्य में 23 जुलाई को वर्षा योग कलश स्थापना एवं 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव और 7वां दीक्षा दिवस समारोह भव्यता के साथ मनाया गया। समारोह का शुभारंभ श्री जिनाभिषेक एवं शांति धारा से किया गया। श्री जी का अभिषेक करने के बाद गुरु पूजन किया गया, जहां भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ गुरु चरणों में अष्टद्रव्य समर्पित किए। इसके पश्चात धर्मानुरागियों ने मंडी बामौरा में बैंड बाजों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाल और ध्वजारोहण किया। इसके पश्चात चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाएं की गयी। हमारे यहाँ सारे शिष्य ऐसे हैं जो कोई पद के पीछे नहीं से दीक्षा ली जाती और पद दिया जाता, और गुरु की कृपा रहती है। गुरु की महिमा तो आप जानते ही हैं। जो श्रावक के 6 आवश्यक होते हैं उसमें भी गुरु उपासना एक आवश्यक कर्तव्य है। इसी तरह 16 कारण भावनाओं में कई भावनाएं जो है केवल गुरुओं की उपासना के लिए ही दिया गया है। और भी आपको अगर सच में यह गुरु पूर्णिमा और दीक्षा महोत्सव का यदि आनंद लेना है तो एक बात कहूँगा जो फिर भजन के माध्यम से ये कि तुम 2 कदम चलो, तुम 2 कदम चलो, गुरु 100 कदम चलेंगे। आपको केवल 2 कदम चलना है, जैसा महाराज श्री चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप 2 कदम चलो, आगे तो अपन बढ़ते ही चले जाएंगे। इस पावन मौके पर आयोजन समिति ने आगंतुक महानुभावों का स्वागत अभिनंदन किया और स्मृति चिन्ह भेंट किए। मंगलाचरण के अंतर्गत श्राविकाओं ने सुंदर भजन एवं काव्यों की प्रस्तुति देकर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को गुरु भक्ति से मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके पश्चात भक्तों को पूज्य मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का मौका मिला। 2 प्रकार की घटित की है आचार्यों ने, एक नए और उसमें भी 2 भेद किए हैं, प्रमाण और नए। उसमें भी नए के 2 भेद है, निश्चय और व्यवहार। निश्चय में तो आपसे पूछा जाएगा आप कहाँ स्थित हैं, तो आप क्या कहेंगे? आत्मस्थ, मैं अपनी आत्मा में स्थित हूं। लेकिन व्यवहार में पूछा जाएगा तो मैं कहाँ स्थित हूं? जिस स्थान पे आप स्थित हैं उस जगह का आप उल्लेख करेंगे। हम कहाँ हैं अभी? मंडी बामौरा में। हमको जब नाम सुनने में आया मंडी बामौरा, कभी भी हमने ग्रस्त जीवन में मंडी बामौरा नहीं देखा था। हमने सोचा ठीक है, किसी से पूछा क्या है तो बोले ग्राम पंचायत। बोला ठीक है भाई, तुम्हारे नसीब में गांव ही सही, चलो तो सही। निकले, पता चला कि ये गांव के पीछे बामौरा लगा है। मंडी अर्थात बाजार। कई तरह की मंडियों के विषय में अपने जीवन में सुना था, लेकिन उसके पीछे कुछ प्रत्यय हमें नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे मंडी के पीछे एक प्रत्यय लगा है बामौरा। उसका अर्थ अभी तक समझ में नहीं आया क्या होता है बामौरा, लेकिन आए तो देखने में समझ में आया कि बामौरा का अर्थ है द्वित्व। यह ग्राम में 2 पंचायत हैं, यहाँ 2 विधायक हैं, यहाँ से 2 मुनिराज हैं, यहाँ से 2 आरिकाएं हैं, यहाँ से 2 बहनें हैं। अर्थात यहाँ कुछ सब कुछ डबल ही है और लोगों का उत्साह भी दुगना ही है। जब हमने विहार किया था, युवा वर्ग बिल्कुल कदम ताल मिलाते हुए हमारे साथ चला और साथ में महिला मंडल चौके के रूप में चला, और ऐसे ही कई व्यवस्था रास्ते में ये लोग सहयोग करते रहे। पूरा विहार कैसे यहाँ तक पहुँच गए हमें पता ही नहीं लगा। और यहाँ की आप अगवानी कह दें, चाहे यहाँ का आज का भी, हर चीज हमारे लिए एक परीक्षात्मक रही। जिस दिन यहाँ प्रवेश किया था, नवतपा में भी ऐसी गर्मी का हमें एहसास नहीं हुआ जैसी गर्मी यहाँ प्रवेश वाले दिन हुई थी। पूज्य मुनिषी दुर्लभ सागर जी के उस दिन पैर में बड़े बड़े छाले पड़ गए, तो भी विहार हुआ। ठीक है, सोचा थोड़ी देर रुके, दीदी ने भी निवेदन किया। लेकिन हमने जैसे प्रवेश वाले दिन कहा था कि हमको बड़े महाराज जी ने हमेशा यही सिखाया है कि अंथव के पहले, बुंदेलखंड में संध्या भोजन को अंथव कहते हैं। ये हमें नहीं पता था, लेकिन
मतलब पारिवारिक बैकग्राउंड जिसे कहते हैं आप, वो बुंदेलखंडी होने के बावजूद हमें बुंदेलखंडी शब्दों से हम अवगत नहीं थे, क्योंकि पालन पोषण सब कुछ हमारा मारवाड़ियों के बीच में ही हुआ है। तो ठीक है, और आज भी दीक्षा के बाद भी उन्हीं के बीच में हमें संकेत में सब लोग समझ गए। तो अंथव के पहले अपनी व्यवस्था सब हो जाने चाहिए। तो महाराज जी से पूरी गर्मी दिख रही थी, महाराज जी ने बोला कैसे चलें? हमने नहीं महाराज जी आप तो चलें, क्योंकि अपनी व्यवस्था और फिर अपने पे आधारित शावकों की व्यवस्था, हमारे कारण किसी की व्यवस्था अव्यवस्थित ना हो। और इसी प्रकार हमें पूरा चातुर्मास भी करना है कि हमारे साधने में आप लोग सहयोगी बने। आपकी जो भी व्यवस्था है हम उसमें व्यवस्थित हो जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना। आप हिलता डुलटा पाटा भी लगा देंगे तो हम उसमें इनकार नहीं करेंगे, बैठने से बैठ जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करना। लेकिन हम ये चातुर्मास में अब अपने आप को व्यवस्थित करने आए हैं, हम आपकी व्यवस्थाओं को देखने नहीं आए। आपका जो है सब ठीक है, क्योंकि यहाँ सब कुछ दुगना ही दुगना है। और हम चाहेंगे कि एक क्षुल्लक जी तो यहाँ से निकले हैं, एक और क्षुल्लक जी निकल जाए तो कम से कम वो भी द्वित्व हो जाएगा, मतलब वो भी द्वित्व अर्थात डबल। हे ऐसे कई व्रती वृद्ध जन जो इस तरह की भावना रखते हैं, वे आगे बढ़ सकते हैं। और क्या कहें, ये सब आज्ञा सम्यक के अंतर्गत ही आता है। गुरुदेव की आज्ञा के अनुरूप हम लोग यहाँ आए हैं, उन्होंने जैसा कहा वैसे उस मार्ग को देखते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका ने भक्ति गीत पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। इसके पश्चात भक्तों ने गुरुओं को श्रीफल एवं शास्त्र अर्पित कर आशीर्वाद लिया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज का 7वां दीक्षा दिवस भी मनाया गया, जहां भक्तों ने भक्ति के साथ गुरु पूजन किया। पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज के 7वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में भक्तों ने अपनी अपनी भावांजलियां गुरुदेव के चरणों में समर्पित की। जिनवाड़ी चैनल के लिए मंडी बामौरा, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।